वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है। व्हाट इज दिस? तो आ इधर आ, टाइम हो रहा है 1:30। ये है आरव का नया फ़ोन जो कल आपको देखा। इतना खुश हुआ पड़ा है, इतना बावला हुआ पड़ा है, नया फ़ोन। और ना अपने फ़ोन के साथ मेरा फ़ोन रख के कंपेयर कर रहा है। मेरा फ़ोन ना घर में सबसे बड़ा हो गया साइज़ वाइज, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा बेटा तेरा अकेले का थोड़ी है, मेरा भी तो है साथ में, हम दोनों माँ बेटे यूज़ करेंगे। और क्या, जब तू सोएगा स्कूल जाएगा मैं ही करूँगी, वो आ जाएगा। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम थोड़ा थोड़ा करते 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 आ जाते हैं। तो गाइस अभी व्लॉग स्टार्ट हो गया, नाश्ता पानी हो गया और बहुत टायरिंग हो रहा है, मन कुछ नहीं कर रहा करने का। कल भी एक्चुअली पता है मंडे था, लेकिन हमारा मंडे जैसा गया नहीं। लाइक रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, काम में लगे रहे, सारा टाइम ऐसे निकल गया। और मेरे हस्बैंड की तो एक छुट्टी आती है बेचारे, उस पर भी कभी फ़ोन लेने भाग, कभी कुछ लेने जा, कभी कुछ लेने जा, वो धूप में भी जाते रहे। उनका दिन तो पूरा ही ऐसे चला गया। तो चलिए कोई नहीं, अब इस मंडे को कुछ काम नहीं बोलूँगी, कुछ करने को नहीं कहूँगी सोफे पे अपना चादर लो, सिराना लो, सो जाओ। तो कल अब मतलब नेक्स्ट मंडे अब पूरा उनको आराम चाहिए। और अभी ये जो बिस्तरे विस्तरे यहाँ बाहर बिछे पड़े हैं ना, गद्दे वद्दे सब हटाने हैं और ये हटा के रूम बिल्कुल खाली कर देना है, क्योंकि गर्मी में ना नीचे ज़मीन पे बैठने का बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए लगते हैं ऑन ड्यूटी दिहाड़ी पर और करते हैं सफाइयाँ शुरू। ये देखिए, ये ना हमारे ब्रूनो की आदत है, ये क्या करता है टेबल के कॉर्नर पे देखो अपने पैर अटका लेगा यहाँ पे। और ये जो बेड है ना, बेड के साथ अपनी ढो लगा लेगा और यहाँ लेटेगा बिल्कुल बीच में। अब अगर हमें यहाँ से निकलना हो इतनी सी जगह में से, तो हम कैसे निकलें? और इसके मुंह पे पैर आ जाए तो ये खाऊं खाऊं करके उठेगा, बुई हट जा, देखो देखो ज़रा, इसको सुनेगा नहीं। तो अब ये बिस्तरा मैं हटाती हूँ और करती हूँ रूम को बिल्कुल खाली, बाकी सब एकदम साफ़ सुथरा है। बेटा मैंने पूरा साफ़ कर दिया मैंने, ये देखिए कारपेट वगैरह सब हटा के सफाई हो गई। अभी टाइम हो रहा है 2:15 और प्लम्बर को बुलाया, क्योंकि प्लम्बर, एक डॉक्टर, एक इलेक्ट्रीशियन, ये तो मैंने गोद ही ले रखे हैं, मतलब ये तो परमानेंट हमारे गोद लिए हुए बच्चे जिसे कहते हैं वो है। प्लम्बर अभी आया है। टूटियों में ना पानी बहुत बुक करके आ रहा है, मतलब रुक के आ रहा है। अगर किचन में आ रहे हो, काम कर रहे हो, तो बाथरूम में नहीं पानी आएगा, बाथरूम में काम कर रहे हो कुछ, तो किचन में पानी नहीं आएगा। और पानी आया, आंटी बर्तन धो रही थी, बिल्कुल ही बंद हो गया था। अब मैंने प्लम्बर को बुलाया, वो कह रहा है क्योंकि आपकी बोरिंग का पानी आता है, इसलिए पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो जाती है। अब ऊपर की टंकी साफ़ होगी, पूरा पाइपलाइन साफ़ होगा, 1 घंटा कहीं नहीं गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा मशीना लेकर आए हैं भैया, और अब पाइपलाइंस क्लियर की जा रही हैं। ये देखिए, ये रही मशीन, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे काम हो रहा है मशीन से पाइप को साफ़ करने का। और ये कनेक्शन टूटी से दिया गया है यहाँ पे। तो अब ये सारी पाइपलाइन जो है वो जो चौक हुई पड़ी है वो सारी क्लीन होगी। ये काम मैं कल भी करा सकती थी, लेकिन कल मंडे की वजह से कोई भी प्लम्बर अवेलेबल नहीं था। वरना कल मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड आरव के साथ गए हैं और बच्चों की ट्यूशन नहीं है, तो मैं कल करा लूँ, बट मुझे कल कोई प्लम्बर नहीं मिला क्योंकि मंडे वॉज ऑफ। तो अब ये काम कराती हूँ मैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना होगा, खाना खाना होगा। तो चलिए लगते हैं आज के शेड्यूल में घर की सफाई। गाइस ये देखिए, यहाँ पर भी जो पानी निकल रहा है ना, उसमें से अभी तो बहुत सारा गारे वाला काला पानी निकला था, और अभी जो आ रहा है इसमें से मिट्टी निकल ही रही है। तो ये पूरी पाइपलाइन साफ़ हो जाएगी। गाइस फाइनली हमारे जो प्लम्बर थे वो सारा काम कर गए और वो गए हैं 4:15 बजे। तो ये शुक्र है कि बच्चों के आने से पहले ही मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टैंकी सारी क्लीन हो गई है और बहुत गंद निकला पाइपलाइन में से, मिट्टी, गारा, मतलब चौक डूबी पड़ी थी पाइपलाइन सारी, इसीलिए पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये सॉर्ट आउट हो गया आज फाइनली, और अब हम जाते हैं पढ़ाने और फिर शाम का रूटीन एज यूजुअल शाम को। फाइनली बच्चे पढ़कर गए और 8:30 हो गए, मैंने रूम समेट लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझसे पूछा गया है व्हाट्सएप पे भी, और एक मैसेज यूट्यूब पे भी आया था कि मैं लिपस्टिक कौन सी लगाती हूँ। अरे ब्रूनो चुप हो जा यार, लिपस्टिक है मार्स कंपनी की नंबर 13 एंड 23। तो यही मैं लगाती हूँ, तो 2 मैं लगाती हूँ बेसिकली, जो डेली में लगाती हूँ मार्स कंपनी की 13 और 23। तो अब मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, अगर आपको इतनी अच्छी लगती है आप ले आइए। बहुत महंगी नहीं है, 189, 190, मतलब 200 रुपये से भी कम की आती हैं। तो अभी कम की आती हैं और बहुत अच्छी हैं, इको स्टे करती हैं पूरा दिन। एक आधी बार शायद कुछ खाने के बाद अगर आपको कोटिंग करनी पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज़ मेरी तो सुबह से लेकर रात तक टिक जाती है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ मंदिर और फिर आपसे मिलती हूँ मंदिर से आकर, और बनानी है चापें क्योंकि आज है ट्यूसडे।
गाइस मंदिर से मैं हो आई और मैंने ना आके पता है टीका मुझे मिटाना पड़ गया। मिटाते नहीं है वैसे, बट क्यों, क्योंकि ना टीका पंडित जी ने इधर लगा दिया और वो इतना लिक्विड ही था कि जब मैं घर पहुंची हूँ ना तो वो यहाँ से लटक कर पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा, पता नहीं या तो स्वेटिंग की वजह से हुआ है कि क्या हुआ, तो पूरा मतलब वो हनुमान जी का टीका जो था फैल चुका था। तो चलो अब कोई बात नहीं, वो मुझे हटाना पड़ गया। और आज देखिए बच्चों की क्लास ली है, ट्रांसलेशन की पूरी मैंने उनको करवाया और जो गलतियाँ करते हैं ना टेंसेस में सारी करेक्ट कराई हैं। और मैं लेकर आई हूँ चापे। पहले मैं सोची थी 250 ग्राम लाऊँ, बट 250 ग्राम सिर्फ इतनी सी थी, मैंने कही तो पूरी नहीं पड़ेगी। फिर मैंने आधा किलो ली। अब मैं चापे खाती नहीं, तो नाउ व्हाट आई हैव कड़ी चावल, नो प्रॉब्लम। तो ये है दवाइयाँ, डोलो पोलो शोलो, आई मीन डोलो, और मेरी घुटने दर्द की मेडिसिन, मतलब जो ग्रीसिंग वाली दवाई होती है घुटने दर्द की, क्या, और ये चेस्ट एंड कोल्ड टोटल, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं बाद में रखती हूँ। अभी चाप बनाने की तैयारी करते हैं। ये रही चापें और फिर ब्रूनो को रोटी खिलाते हैं, फिर सुबह के स्कूल की तैयारी करनी है। तो काम बहुत कम है डियर, काम करो जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। तो कई बार ऐसा लगता है कि 24 घंटे नहीं होने चाहिए, एक दिन में कम से कम 36 घंटे होने चाहिए, ताकि बीच में थोड़ा लमलेट होने के लिए, मतलब थोड़ा सा लेटने के लिए टाइम मिल जाए। बट वो होता नहीं। एक बार जो बैटरी और इंजन शुरू होता है ना सुबह 11 साढ़े 11 बजे, वो रात के 11-12 बजे तक भागता ही रहता है इधर से उधर। तो बड़ा मज़ा आता है। ये लाइफ मुझे बड़ी पसंद है एंड आई लव माई सेल्फ। तो चलिए जाते हैं रसोई में और बनाने की तैयारी करते हैं चापे। गाइस चापे बनानी और साथ में मुझे न्यूट्रीज पुलाव बनाने, क्योंकि यार ट्यूसडे यार चिकन तो खाएगा नहीं, मैं उसको दूंगी नहीं। तो मैं उसके लिए न्यूट्रीज पुलाव भी बनाऊंगी, थोड़े से चापे भी बनाऊंगी, फिर कुछ काम करते। तो चले बकर बकर कम, व्लॉगिंग बंद, किचन में ज़्यादा। गाइस मैंने अपनी जंबो जेट की स्पीड से पुलाव, मतलब जो न्यूट्रीज पुलाव थे वो शिमला मिर्च प्याज टमाटर डाल के बड़े मस्त बना दिए हैं कि अगर बच भी गए तो मैं कल खा सकती हूँ दोपहर को, मुझे अपने लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैंने जो चापे थी वो बना ली, और ये चापे ना वही वाली मिली थी जिसमें स्टिक नहीं होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो मिल गई तो मैंने बना ली। लेकिन अब हुआ क्या है कि मैं चापे नहीं खाती ना, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं कुछ और उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि तू कुछ खाना नहीं, मैं कुछ ला रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं बहुत चटोरी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लाए क्या हैं। गाइस ये देखिए ये कुछ लेकर आए हैं। अब ये क्या बोलते हैं इसको मुझे नाम नहीं पता, ये भी कुछ पनीर का मुझे नाम नहीं पता। अब इसे जो नाम देना है हम दे सकते हैं, आधा वाला पिज़्ज़ा बोल सकते हैं, स्टफ्ड पनीर नान बोल सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग। तो अब मैं इसको गर्म करती हूँ माइक्रोवेव में, और 2 और पड़े हैं अभी इधर। तो ये 1 बाय 1 करके गर्म करते हैं और फिर खाते हैं। और इधर ये देखिए चापे बन गई हैं, इतनी सारी, आधा किलो बनाई है ऑब्वियसली, एंड सी फर्स्ट। और गाइस ये देखिए जो पुलाव बने हैं ना, इसको हम हिला लेते हैं, बड़ा मुश्किल है एक हाथ से हिलाना, वेट। अब ये देखिए आपको एकदम क्लियरली दिख रहे हैं टमाटर शिमला मिर्च प्याज और न्यूट्रीज। तो ये बन गया, और ये बिल्कुल आधी कटोरी चावल थे जो इतने सारे बन गए हैं। तो चलिए तो कल काम आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और अब मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ विद पनीर कुलचा एंड पनीर नान, जो भी है वट एवर। और चटनी भी इसके साथ जो मिली है ना वही खाऊंगी, नहीं तो फिर चटनियाँ ना पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। सी कितनी सारी देते हैं, देखिए ओए होए पूरी लड़ी मिली है, 1 2 3 4 5 6 पाउचेस मिले हैं, एक के साथ 2 नहीं 4 हैं, पता नहीं 1.5 के हिसाब से, चलो जो भी है। तो ये खा लेते हैं और फिर मेरी तो लंच आई मीन डिनर की छुट्टी हो जाएगी। और आज का दिन ना मेरा एक्चुअली बहुत हेक्टिक गया। पहले वो उठे हम थोड़ा सा आराम से, हेक्टिक इतना था, सर दर्द था और मेरा कुछ करने का मन नहीं था, प्लम्बर को बुला लिया। अपने काम में खुद ही बढ़ाती हूँ, लेकिन पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इधर भी पानी आ रहा है उधर भी पानी आ रहा है, थैंक गॉड। तो चलिए गाइस अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।